बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, कल प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें की वहाँ सहाफ़ियों के साथ, उसमें एक बात सऊदी अरब एम्बेसी के हवाले से भी की गई थी कि ये एम्बेसी वाले जो हैं वो पाकिस्तानियों से, जो बेचारे ख़ुद ही इतनी मेहनत से अपना रिज़्क़ कमा रहे हैं, उनसे भी रिश्वत लेते हैं, जिस पर आपने फरमाया कि उनको सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी। और सुना है कि सफारती अमले के लोग भी बुलाने हुआ जनरल बिलाल को सफ़ीर लगाया गया, जिन्होंने 1-2 दिन के अंदर ही खासा काम ठीक कर दिया। और ये शुनीद है कि उन्होंने शहज़ादा से मुलाकात की है, और जिसमें ये बात भी तय पा गई है कि जल्दी इमरान खान, जनरल बाजवा वो शहज़ादा सलमान के साथ मीटिंग करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी सफ़ीर का असल में काम ये होता है कि मुल्क के लिए गुडविल बनाए आगे, और जो गलतफ़हमी है उनको दूर करे, और उस मुल्क की हमायत हासिल करने की कोशिश करे। उस मुल्क में अपने जो मुल्क की ख़ारजा पॉलिसी है उसको आगे बढ़ाए, ऐसी डिप्लोमेसी अख्तियार करे जिससे आपके मुल्क का इमेज उस मुल्क में जहाँ वो ड्यूटी दे रहा है अच्छा बने। बदकिस्मती से ये तो अब चूँकि आ गए हैं, इसके हम अपना काबू आ गए हैं बेचारे ये सऊदी अरब वाले। ये कोई सऊदी अरब की बात तो नहीं ना है, पाकिस्तान के तो बेशतर सफारत खाने में यही काम हो रहा है। जिस मुल्क के सफारत खाने में आप, जिस मुल्क में भी आप पाकिस्तानी सफारत खाने में जाएँ, वहाँ आपको बार कतार लगी नजर आएगी पाकिस्तानियों की, जो उनकी जान को रो रहे होते हैं। उसकी वजह ये है कि जो ये गैर मुल्की तकर्रियाँ होती हैं, ये अब खान साहब का ज़माना तो मैं क्या कह सकता हूँ, अब तक तो उनकी कोई बात सही साबित हुई नहीं। उनको शायद इस बात का नहीं पता, ये तकर्रियाँ तो 100% नहीं तो 90% जो होती हैं वो अपने मालकान की खुशनुदी पे होती हैं। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, उसमें कोई मेरिट नहीं होता, कोई और चीज़ नहीं होती, कोई बड़े को अखलाक या कोई हाई मॉरल ग्राउंड्स पे फैसले नहीं किए जाते। ये देखा जाता है कि फ़लाँ बंदा मेरे लिए कितना फ़ायदा मंद है, ये वहाँ जाके मेरे लिए क्या मौक़े पैदा कर सकता है। आपको पता है कि ये जो जब PIA का दौर था, अब तो बेचारे उसको छकड़ा बेचारा बन गया है। तो लंदन में PIA के जो होते थे मैनेजर वगैरह, 2-3 एयरपोर्टों पे पाकिस्तान के जहाज़ जाते थे, इसी तरह अमेरिका में, इस तरह यूरोप में, तो वो सारी तकर्रियाँ सफारत खानों के ज़रिए होती हैं। तो वो सारे ये रिश्तेदारी होते थे आपस में सब। इसी तरह वो जो UK में हमारा था वो सफ़ीर, जिसने अब किताब भी लिखी है भुट्टो ख़ानदान पे, उसने थोड़ी लूट मचाई हुई थी। वो तो इतना अजीब गरीब आदमी था कि जब ये इसके पैसे वो निकाल के लाया ना, वहाँ से दस्तावेज़ निकाल के चोरी करके लाया स्विट्ज़रलैंड से, तो इसने मियाँ नवाज शरीफ ने उसको तलब किया, पाकिस्तान वो आई नहीं। और ये जो था हक्कानी, जो हुसैन हक्कानी जो था, उसने क्या किया था, वो पाकिस्तान का सफ़ीर नहीं था वहाँ पे अमेरिका में। क्या था वो कोई टट्टू पंजू थोड़ा था, पाकिस्तान का वाशिंगटन में भाई सफ़ीर था, और वहाँ बैठ के वो पाकिस्तान की जड़ों में ठगा ठक कुल्हाड़े चला रहा था। वो तो पूरी एक साजिश करी, वो तो ISI कोई दहशतगर्द तंजीम करार दिलाने वाला था। वो तो अल्लाह का शुक्र है हम बच गए कि अकल आ गई बर वक़्त, और यह पकड़ा गया। गो के उसमें भी उन्हें बड़ा रफड़ डाला कि ये मर्ज़ई साजिश है और ये है और वो है। वो तो काबू आ गया। एजाज अजीम ने उसकी किड़ में आके, दुश्मनी में आके, और लड़ाई झगड़ा उनका था, फ़ायदा पाकिस्तान को हो गया। उसने सारी बातें बता दी, और यहाँ जनरल पाशा जैसा दबंग जर्नैल उस वक्त मौजूद था, वो परवाह नहीं करता था ना अमरीकनों की ना अफ्रीकनों की। उसने मामला उठाया, अदालत में केस गया, जहाँ उस चोर को बुलाया गया, जिसने फिर सदारती महल में आके पनाह ली अपने जनाब आसफ ज़रदारी साहब के पास, जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के सफ़ीर, पाकिस्तान के सदर थे। यानी पाकिस्तान का सदर पाकिस्तान के गद्दार की हमायत कर रहा है, और वो केस वहाँ में बना हुआ है। ये मियाँ नवाज शरीफ वहाँ पे काला कोट पहन के जाया करते थे अदालत में कि जी ये गद्दारी के केस है, इसको लगाओ फांसी, इसको ये करो वो करो। जो आज सुना है कि मियाँ शहबाज शरीफ बड़ी एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, किसी तरह जरदारी को मना के दोबारा PDM में लाया जाए। हालांकि कल फिर इनकी कुत्ता खसी हुई है,
वहाँ वो इलेक्शन जीत गए हैं, ये कहते थे मिफ्ता इस्माइल जीतेगा और मिफ्ता इस्माइल बेचारे को किसने याद जताना था। पीपल पार्टी पागल है कि अपने ज़िमनी इंतखाब हो सिंध में और वो तो किसी और को बंदा जीते थे। तो आज बेगम साहबा चीखी हैं, छोटी बेगम साहबा मोहतरमा मरियम नवाज़ के जी वो 400 वोटों की हेरा फेरी हो गई है, तो ये हो गया तो वो हो गया। ये बकवासियात है, सब झूठ है, धंधा है, फ्रॉड है, धोखेबाजी है, कोई तकर्री नहीं सही होती, कोई लेना देना नहीं। क्या सफ़ीर हैं, क्या कर लिया सफ़ीरों ने, टके की पॉलिसी नहीं चलाई। अरब अमारात गढ़ बना हुआ है दुनिया के साजिशों का। किस आपके सफ़ीर ने क्या कर लिया है? इंडिया का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ दौरा कर गया आके। ये तो अब फौजी एक जर्नल गया, रिटायर्ड जनरल बिलाल, उसने अपनी वो डंडा फंसी करके तो पुराने तलकात का हिसाब किताब दे के तो कुछ चक्कर दिया उसको, होशियों का डरा धमका के मामला सीधा किया। वो तो आपके जो ये प्राइवेट ये तो कुछ भी नहीं करते भाई, ये तो पैसे कमाते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं उन ममालिक में, उनको वहाँ लीगल करते हैं, मौज मिलक करते हैं। इनका ज़ाती बिजनेस है वहाँ, ये अपने बच्चों को वहीं सेट कर देते हैं, वापस लाते ही नहीं। जो अमेरिका में लगा उसके बच्चे भी गए, उसकी अम्मी भी गई, उसकी अब्बू जी भी गई, उसकी बाजी भी गई, उनकी भाभी भी गई, सारी नस्ल को आबाद कर देते हैं वहाँ। यही लंदन वाले करते हैं, यही पाकिस्तान कहाँ कंसीडर करता है यार उनके पास। तो कहने की बात है। अच्छा छोड़ें, आप वाशिंगटन के आजकल के सफारत खाने में, मैं पहले हुसैन की कहानी की बात पूरी कर लूँ। वो पाकिस्तान आया, इन्होंने जनाब गद्दार की का मुकदमा चला रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर, और उसने पनाह ली हुई है पाकिस्तान के वज़ीर प्राइम मिनिस्टर हाउस में। वहाँ से रातों रात उसको फरार करा दिया, पता नहीं उसका कैसे नाम ECL से निकलवाया, रातों रात उसको फरार करा दिया। वो जाके वहाँ बैठ गया, इन्होंने बड़े उसको जनाब ये, अब पाकिस्तान का सफ़ीर यार, सफ़ीर पाकिस्तान का है जी, उस वक़्त तक उसको मुअत्तल नहीं किया जब तक वो भाग नहीं गया वहाँ पे। अब वो वहाँ जनाब जा, और वो वहाँ क्या कुछ करता रहा, ये मैंने उसमें ISI जो मेरी किताब है उसमें लिखा हुआ पूरी स्टोरी की, किस तरह वो इंडिया की जो इसकी मशूका थी जो आजकल इसके साथ होती है, उसके साथ बैठ के कैसे कैसे पाकिस्तान के वहाँ सारे जो जितने सीक्रेट आपको पता, जो पाकिस्तान का जो वाशिंगटन का होगा ये सफारत खाना, वो कितने सेंसिटिव उसके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो वो सारे मोहल्ले के भाग भूग गई, उनको दे देता था। जो पाकिस्तान से साइफर आ रहा है, जो कोई डिफेंस के हवाले से आ रहा है, वो सब की नकलें मेरी इंडियन सफारत खाने में जा रही थी, मौजें लगी हुई थी। अब उसकी किताबें इंडिया में छपती हैं, उसके तकरीबात इंडिया में होती हैं, और इनको मैं ये बात हैरान होता हूँ। वैसे हम बात तो कर देते हैं, पाकिस्तान के सदर ने और उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म मिस्टर गिलानी ने उसको ना सिर्फ अपने पास छुपाया हुआ था, बल्कि उसको बाद एज प्राइम मिनिस्टर फरार भी करवा दिया मुल्क से, उन्होंने करवा दिया। अब वो बंदा पाकिस्तान के नज़दीक गद्दार है, वांटेड है। तो अब आप जरदारी को, इसको गिलानी को क्यों नहीं पूछते कि तुमने एक गद्दार को भगवाया था जो हमारा बेड़ा गर्क कर रहा है, पूरी दुनिया में हमारे ख़िलाफ़ अज़ियान बक रहा है। उसने बड़े बड़े वहाँ पे थिंक टैंक बनाए हुए हैं हमारे ख़िलाफ़। इंडिया में बैठ के, वाशिंगटन में बैठ के दिन रात पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ अज़ियान बकता है। सारा आपके आंखों सामने है, ये सफारत खाने का ही खेल था सारा। अच्छा, आप ताज़ा सुनिए, सुन लें। इस वक्त जो पाकिस्तान का वाशिंगटन में सफारत खाना है, उनके जो हमारे जो सफ़ीर हैं वो बहुत लायक होंगे, बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत पढ़े लिखे बंदे होंगे, मुझे इसका तो नहीं पता, लेकिन मुझे इस बात का पता है। जितने मुझे आते हैं ना वहाँ से लोगों की मेल आती हैं या फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं जी ये तो दूसरा कादियाँ बना हुआ है यहाँ पे सफारत खाना, क्योंकि ये मरज़ई है। इस बंदे ने वहाँ जनाब बाकायदा उसको तो उनका इबादत का मरकज़ बना दिया है। अंदर आप जाके देखें, उसने उनका मसीह मऊद जो उनका है उसकी तस्वीरें लगाई हुई हैं मिर्ज़े की, और आप वाले मिर्ज़े की भी तस्वीरें लगाई हुई हैं, और हर रोज़ कोई ना कोई तस्वीर शेयर हुई होती है यार सोशल मीडिया पे, फ़लाँ मिर्ज़े से मिल रहा है, फ़लाँ मिर्ज़े से मिल रहा है, वो ख़त किताबत के ज़रिए तबलीग करने वाला है। ये उसके लौंडे ने यहाँ ये बयान दिया था, तो क्या क्या कर लिया? ये जो ये टटर 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 करते फिरते हैं ये यहाँ के जी उसके मरज़ियत के ख़िलाफ़, तो कादियानी के ख़िलाफ़, वो हटा के दिखाए ना सफ़ीर को उसको।
यहाँ जनाब उसका बाहर भेजना फ्रांस के सफ़ीर को, अब बेड़ा गर्क कर दिया सारे लाहौर का, बाकी पाकिस्तान का भी कर दिया होगा। हाँ जी, ये तो सामने हो रहा है ना हमारी आंखों के। वो कहते हैं जी वो मरकज़ बना हुआ है वहाँ पे इसका अहमदियों का। अभी मैंने 3 सफारतखानों का जिक्र किया है, अमारात का, इसका, उसका। अगर आप कभी इस चक्कर में पड़ेंगे ना कि ये साउथ अफ्रीका वाला और ये लंदन वाला और ये फलाना टीम का, तो आपकी तो हैरत गुम हो जाएगी। जो वहाँ पर है उनसे पूछे तो ये कोई नया कारनामा नहीं है। अगर वो पैसे ले रहे थे, ये सारे ऐसे लेते हैं। और यही मैं इमरान खान साहब को मैं यही बता दूँ, आपसे होना वाना कुछ नहीं। पहले भी आपने क्या किया, आप उन पर करेंगे, वो अदालत में जाएंगे, वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू CSS करके सफ़ीर बनता है, वो अदालत में जाएंगे, अदालत उनको बरी कर देगी। इस तरह करेगी जैसे काजी फ़ायद ईसा के केस में किया। वो माल नहीं बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, दरख्वास्त कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें, सच के सफ़र में हमारे साथी बने। आपका शुक्रिया।